English is not hard, but you need a daily practice. If someone says they can help you understand English in few days, yes, you can, but it will only make you learn few things, which will not be enough to speak with fluency and write without hesitation. So, my dear friends, you have to practice it daily, not as a class, but also you have to speak with yourself on any topic in front of mirror, watch TV, English news, watch movies, having English subtitles, write on any topic, whatever you want. So start doing these good practices from today. And if you have something more to share, you can mention in comments. ये जो भी मैंने पढ़ा उसका मतलब ये है कि इंग्लिश बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको रोज की प्रैक्टिस चाहिए। अगर कोई कहता है कि आप बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में इंग्लिश सीख सकते हो, हाँ सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप सिर्फ बस वीडियोस देख के ऐसे ही आप सोचोगे कि सीख जाओगे, नहीं। आपको उसके लिए खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सको, मतलब फर्राटेदार, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसी कोई क्लास में डेली नहीं जाना है, बस आपको अपना कुछ वीडियोस देखिए अच्छे जिसमें आपको ग्रामर वोकैबुलरी के बारे में बताया जाए। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो देख सकते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, किसी भी चीज़ के बारे में बातें करने लगिए। स्कूल के बारे में, मेरा स्कूल ऐसा है, मार्केट के बारे में, आज हम यहाँ गए थे, आज हमने ये किया। इन सबको जो आपने किया अपने एक्सपीरियंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो धीरे धीरे आपका इससे हेजिटेशन जो कि झिझक होती है वो खुल जाएगी। इंग्लिश न्यूज़ देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक दो दिन नहीं समझ आएगा, आगे से थोड़े दिनों बाद समझ आने लगेगा। वॉच मूवीज, मतलब मूवीज देखिए आप, जिसमें आजकल आप देखते हैं कि उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं, मतलब नीचे आप इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए, मतलब जो बोल रहे हैं वो हिंदी में, वो इंग्लिश में लिखा होता है, कई बार इंग्लिश हिंदी में, तो दोनों तरह से है। आप उसको उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो वर्ड्स होते हैं, अब ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ये सब वर्ड्स भी कैसे बोले जाते हैं उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में लिखिए जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मैंने पहले बोला मेरा स्कूल कैसा है, हम आज यहाँ गए थे, कोई भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप लिखिए। तो जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतने वर्ड्स मिलेंगे नए नए करने के लिए। तो जब आप आज से ही अपनी ये छोटी छोटी आदतें शुरू करिए, कुछ ज़्यादा समय नहीं चाहिए, उठाइए पेन पेपर और शुरू हो जाइए लिखना। टीवी देखना, टीवी देख रहे हैं, हाँ बस ये नहीं कि आप बस टीवी में इमोशंस में मतलब देखे चले जा रहे हैं सीरियल, नहीं, उसके साथ थोड़ा सा सीखिए भी। तो काफ़ी चीज़ें होती है जो लाइफ के साथ ही हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ